हरिओम। जय जय तारा, जय जय काली, जय जय बामा। आज नवरात्रि नवमी के दिवस अंतर्गत सभी प्रकार की माँ की 9 अवतार का वर्णन, माँ की 9 प्रकार की पूजन की विधि, शास्त्रों में बहुत सारा भिन्न भिन्न प्रकार का वर्णन और विधान हम बतलाने के बाद आज भगवती दशमी के दिन आज के दिन को विजयादशमी कहा जाता है। माँ अपराजिता स्वरूपिणी है, जो संसार में सभी प्रकार का विजय को प्राप्त करवाती है और हर जगह में पराजय होने की जो हमको प्रतिज्ञा ज्ञान का वर्णन और मार्ग का दर्शन करती है, उसको अपराजिता कहते हैं। आज के दिन भगवती को सभी प्रकार के खड्ग अस्त्र वगैरह का पूजन होती है। जो देश के नौजवान होते हैं वहाँ विजयादशमी के दिन अस्त्र का पूजन होती है। माँ को अक्षत, कुमकुम, फल, धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह देकर भगवती को कृष्ण प्रिया माधवी, जो काला अपराजिता पुष्प होती है, माँ को बेहद पसंद है, उसको अर्पण करना चाहिए। अपराजिता जो पेड़ होती है, उसको उसकी जो पत्ता वगैरह, डाल वगैरह जो होती है, जो शाखा प्रशाखा, उसी को पूजन किया जाता है। अपराजिता को स्वयं अपराजिता वृक्ष को अपराजिता देवी का प्रतीक माना जाता है। माँ जगत जननी करुणामयी अपराजिता का पूजन किस विधान से किया जाता है? दशहरा के 10वें दिन आज माँ को पूजन करना चाहिए। तो 12 अक्टूबर से दशहरा दशमी का प्रारंभ हो चुका है। हमारे रावण का वध जो होती है, इसलिए इस दिन माँ को अपराजिता का दिवस इसलिए माना भी जाता है कि रावण जैसे एक महाराक्षस को माँ ने वध करने के बाद संसार को उज्ज्वलता और धर्म का स्थापित करने का कुछ मार्गदर्शन किया था। भगवती लोग रावण का आज के दिन विजय प्राप्त करने के लिए लोग जैसे विजयादशमी के नाम से इसको प्रतीक मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में सत्यता का परिमार्गित देखने के बाद रावण का सचमुच वध दीपावली के एक दिन पहले से ही हुआ था। आज के दिन रावण का वध नहीं हुआ था लेकिन ये कल्चर जो हमारे हिंदू संस्कृति परंपरा के अनुसार जो नाट्य संगीत प्रथा होती है, उसी के अनुसार एक पारंपरिक प्रथा चल रही है। लेकिन शास्त्रों में यह वर्णन है कि आप कभी रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण उठाकर देखिए कि रावण का वध भगवान रामचंद्र ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने दीपावली के एक दिन पहले से ही रावण का वध किया था और विभीषण को कहकर रावण के पुष्पक विमान से भगवान ने उतना पथ फिर आगमन करने का तो सक्षम नहीं थे। भरत को भगवान ने सत्यता और बाधा किए थे कि नहीं भरत, मैं दीपोत्सव के दिन, दीपावली के दिन निश्चित रूप से मैं अयोध्या आगमन होगा मेरा। तो इसीलिए रावण के पुष्पक विमान से भगवान ने अयोध्या आगमन किया था और उसी दिन दीपोत्सव मनाया गया था भगवान रामचंद्र का। तो हम लोग, बहुत कम लोग जानते हैं ये कि आज के दिन विजयादशमी जो है, इस दिन भगवती अपराजिता का पूजन होती है। रावण का वध इस दिन नहीं हुआ था। और विजयादशमी के दिन अपराजिता स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ कीजिए। अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने से भगवान
कोई भी मनुष्य निरंतर यदि भगवती अपराजिता का पाठ करे तो उसको हर प्रकार के तंत्र शक्ति, अष्ट सिद्धि, अणिमा, लघिमा, द्राघिमा, सभी प्रकार का सिद्धि, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति होती है। आयु, आरोग्य, नैरुज्य, दीर्घायु की फल देती है भगवती। और अपराजिता स्तोत्र का कोई अगर मनुष्य निरंतर हर दिन अगर पाठ करे तो मैं तो दबा के साथ बोल सकता हूँ कि वो निश्चित रूप से धनवान तो होगा ही होगा, लेकिन उसका मान, यश, कीर्ति हर जगह में डंका जैसा बजेगा। माँ अपराजिता का कृपा से संसार में कोई भी बहुत कुछ प्राप्त करती है। जो बड़े बड़े नेता वगैरह, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन है, भूत प्रेत बाधा, तंत्र शक्ति की बाधा वगैरह जो भी होती है वो अपराजिता का पाठ करने से दूर हो जाती है। निश्चित रूप से आप अपराजिता स्तोत्र का दशहरा के दिन पाठ कीजिए। और हो सके तो मेरी माताओं बहनों को यही प्रार्थना निवेदन है कि हर रोज़ आपके घर में अपराजिता स्तोत्र का पाठ कीजिए। हर रोज़ पाठ करने से नकारात्मक जो शक्ति होती है वो बहुत जल्द पार हो जाएगी। निश्चित रूप से अपराजिता स्तोत्र का पाठ कीजिए। भले ही थोड़ी लंबी है लेकिन इसका पाठ निरंतर आप करेंगे। यही भी है अपराजिता स्तोत्र का, आप अगर कैंसर, किडनी, हार्ट या शुगर, जो डायबिटीज़ वगैरह भीषण बड़े से बड़ी बीमारी को निश्चित रूप से माँ के सामने एक घी का दीपक जलाकर आप इसको माँ को मेवा, मालपुआ, पूड़ी, खीर, पंचमेवा का भोग लगाकर माँ को रात्रि काल में रात के 9 बजे से 9 बजे के बाद स्नान वगैरह से निवृत्त होकर हल्दी के पानी से स्नान वगैरह करके, कपूर वगैरह आरती वगैरह करके, दीप दिया जलाकर उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर बैठकर, कमल आसन के ऊपर बैठकर अपराजिता स्तोत्र का अगर निरंतर 21 बार, 54 बार और 108 बार अगर पाठ करेंगे, दवा के साथ मैं बोल रहा हूँ, 1 महीना के अंदर अगर उसका किडनी में लास्ट स्टेज है तो निश्चित रूप से उसका रिकवरी होगा। भक्ति और श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। कैंसर से पीड़ित बीमारी पाशुपतास्त्र और अपराजिता स्तोत्र को पाठ करके निश्चित रूप से बहुत लोग माने आरोग्य हुए हैं, उसका आरोग्य प्राप्त करते हैं। आप एक बार पाठ करके देखिए। कोई बच्चा अगर उसका वृद्धि में कमी हो रही है या उसका विद्या में कमी हो रही है तो उस बच्चा अगर उसको पाठ कर सके या सुन सके तो भी अच्छा होगा। लेकिन और जहाँ आप किसी विद्यार्थी लोग परीक्षा के जाने से पहले, जहाँ आप एग्ज़ाम में निकलते वक्त अगर उस दिन के पहले एक दिन की रात में अगर अपराजिता स्तोत्र का 11 पाठ करके आप निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ये शास्त्रों में, वेदों में इसका वर्णन है। भगवती अपराजिता हर जगह विजय प्राप्त करने वाली है। भगवती का निरंतर पूजन करना चाहिए और अपराजिता का हवन निश्चित रूप से करना चाहिए। ओम ह्रीं अपराजितायै नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए स्फटिक या रुद्राक्ष की माला में आप जाप करते हुए माँ की पूजन किया करें और निश्चित रूप से अपराजिता स्तोत्र का निरंतर पाठ कीजिए। निरंतर पाठ करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, कीर्ति बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। माँ अणिमा दी अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इसका एक दिव्य शक्ति है। और माँ का जो साधन करते हैं, जो साधक लोग अपराजिता देवी का अगर साधन करने से माँ जो कर्ण पिशाचिनी देवी है खुद भगवती कान में आकर सब कुछ बता देती है। भूत, भविष्य, वर्तमान त्रिकाल को बताने वाली और त्रिकालदर्शी को सिद्धि देने वाली भगवती अपराजिता का बहुत कुछ कृपा है। मैं खुद इसकी कृपा से बहुत कुछ आज आप लोग के सामने हूँ। निश्चित रूप से माँ का पूजन करना चाहिए, माँ का निरंतर साधन करना चाहिए। अपराजिता के दिन आप नवकुमारी वगैरह तो आप भोजन करवा दिए और जो अपराजिता हमारे मृणमयी जो दुर्गा मूर्ति वगैरह जो पूजन पंडाल में होती है, जो मेढ़ में होती है, उस जगह में अपराजिता का जो डाल पत्ता रहता है उसी को हाथ में लपेटना चाहिए और भोजपत्र में ह्रीं लिखकर अपराजिता पुष्प का जो डाल होती है उसको 2 पीस और लाल धागा में आप उसको लपेट कर साल भर तक उसको बाएं आपकी अपने हाथे के कल्ली में बांधना चाहिए, क्योंकि माँ अपराजिता का कृपा होती है। और अपराजिता का घर में भी अपराजिता पुष्प लगाइए। ईशान कोण में भगवती का अपराजिता का पुष्प
और अग्निकुंड में श्वेत अपराजिता का पुष्प भी लगाइए, वास्तु का भी दोष नहीं रहेगा आपके घर में। और अपराजिता पुष्प में महाकाली का अतिशय प्रिय है। अपराजिता पुष्प के साथ अगर महू जो शहद होती है, शहद के साथ अपराजिता पुष्प को डुबाकर अगर काली सहस्त्र नाम का कोई अर्चन करे तो निश्चित रूप से काली कृपा होती है, बहुत कुछ होती है। आप निरंतर अपराजिता का पुष्प का पूजन कीजिए, अपराजिता देवी का पूजन कीजिए और माँ को निरंतर प्रार्थना करते हुए या देवी सर्वभूतेषु अपराजिता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः भगवती का निरंतर प्रार्थना करते हुए माँ को और सप्तशती का हवन वगैरह और सप्तशती का पाठ निश्चित रूप से कीजिए। और माँ को आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, इस सब स्तोत्र का अगर पाठ हो सके तो निश्चित रूप से कीजिए। अपराजिता स्तोत्र के साथ साथ आप श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और अन्नपूर्णा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि सप्तशती का अगर कोई भिन्न मंत्र, आपके जो भी दुख कष्ट है उसी प्रकार को देखकर, आपकी जिस प्रकार की प्रॉब्लम है उसको देखकर अगर आप अपराजिता स्तोत्र के साथ संपुटी का अगर पाठ करेंगे तो और जल्द फल प्राप्त देगा आपको। जैसे ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इसको अगर पाठ करने से सभी प्रकार का बाधा, दुख और कष्ट को हरण करने वाली है माँ। तो इस मंत्र का आप निरंतर जाप कीजिए, पाठ कीजिए। हरि ओम।